Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study class 9 chapter 17 exercise 17.2 question number 1, in which we are asked to draw a triangle and the bisector of angles of a triangle and check whether they are concurrent. Concurrent means whether they are meeting at a single point or not. Now, as we have exercise question number 1, part number 2, AB is equal to 4.20 centimeter, BC is equal to 6 centimeter and CA is equal to 5.2 centimeter. फर्स्टली वी विल ड्रा BC जो कि सबसे बड़ी वाली लाइन है, ठीक है। हमेशा सबसे पहले बड़ी वाली लाइन की बेस ड्रॉ करनी है, उसके बाद पॉइंट B पे हम रखेंगे कंपास और आर्क लगाएंगे 4.2 सेंटीमीटर की। इसी तरह C पे रखेंगे कंपास और आर्क लगाएंगे 5.2 सेंटीमीटर की। इस तरह से दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेंगे और जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे उसको हम ज्वाइन कर देंगे बारी बारी पहले B के साथ और उसके बाद ज्वाइन कर देंगे जैसे ऐसे, उसके बाद ज्वाइन कर देंगे इसी पॉइंट को C के साथ, ठीक है। अब ये पॉइंट क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ज्वाइन करने के बाद हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। दिस विल मेक अ कंप्लीट ट्रायंगल। तो अब इस पॉइंट को इंतहाई ध्यान से करना है क्योंकि इसको सेम पॉइंट पे ही कट ऑफ करवाना है, ये बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, अब इस पॉइंट को नेम दे देंगे ए का, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट कंप्लीट करेगा ये ट्रायंगल। और इन एरोस लगा देंगे रेस के ऊपर ताकि हमें पता चले यहाँ पे ये एंगल्स बने हुए थे, ठीक है। और जैसे ही हमने आर्क्स लगाई साथ ही हमने 5.2 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर की लेंथ मेंशन कर दी जो कि हमने रिस्पेक्टिव रेडियस की आर्क्स लगाई थी। अच्छा, ये जहन में रखना है कि हमने जो आर्क लगाई है वो रेडियस के मुताबिक लगाई है, 4.2 और 5.2 रेडियस के मुताबिक। अच्छा जी, अब ये शो करने के लिए कि एंगल है, हमने पहले एक आर्क लगा ली। अब ये शो हो रहा है कि ये हमारा एक एंगल है जिसका नाम है ABC। अब एंगल के दोनों एजिस पे बारी बारी हम पॉइंट को रखेंगे कंपास को और आर्क लगाएंगे। पहले एक साइड पे रखा, अब दूसरी साइड पे रखा और आर्क लगाया। जहाँ पे दोनों आर्क्स कट हो रही हैं वो क्या बन गया हमारे पास, एक पॉइंट बन गया जिसमें से अगर मैं लाइन गुजार के पॉइंट B से कट ऑफ करूँ इसे तो ये बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ से जो मैं सीधी लाइन बनाऊंगी वो होगा हमारा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी। किसका एंगल बाइसेक्टर? एंगल ABC का बाइसेक्टर, यानी दो हिस्सों में बांटने वाला। अब नेक्स्ट काम क्या किया, क्योंकि अब मैंने एक साइड का बाइसेक्टर बना लिया, अब मैं दूसरी साइड पे कंपास रखूँगी और एंगल ड्रॉ कर लिया, ये बन गया एंगल। अब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। पहले एक साइड पे रखा कंपास को, फिर दूसरी साइड पे रखा और ये आर्क्स लगाई दोनों आर्क्स ने अगेन एक पॉइंट पे कट ऑफ किया और उस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया C के साथ। जैसे ही अब ये C के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान से करना है। अगेन ज़रा से भी पॉइंट इधर से उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से यहाँ पे पॉइंट C को मिला देना है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज आर्क्स से, ठीक है जी। ये यहाँ पे कर दी। अच्छा जी, ये बन गए हमारे दो एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब इन एंगल बाइसेक्टर्स के बाद नेक्स्ट हमारा काम होगा तीसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना। क्योंकि ट्रायंगल एक बार बनाई थी, बेस वाली साइड हमारी तरफ थी, अब मैंने क्या किया, पेज को टर्न कर लिया, फ्लिप कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। और जब किया रोटेट करके तो मैंने अपनी तरफ इस एच को कर लिया ताकि मैं इजीली इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकूं। अब ध्यान रखने वाली बात ये कि आर्क्स को मिक्स नहीं करना, जो दो आर्क्स थी उन्हीं दो आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया और उसको मैं पॉइंट A के साथ ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। और मेरे पास आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर। किस चीज़ का एंगल बाइसेक्टर? इस एंगल A का बाइसेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, एरोस बना देती हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे इसको शो करने के लिए एक नेम दे देती हूँ। लेट्स सपोज अगर मैंने पहले एल और एम दिया था, अब मैं एन दे देती हूँ। ठीक है जी, ये बन गया हमारे एंगल बाइसेक्टर। अब आ गई कंस्ट्रक्शन की बारी। कंस्ट्रक्शन में पहले 4 स्टेप वही हैं, 5 स्टेप वही हैं। पहला स्टेप है ड्रा लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। Step number 2, with B as center, draw an arc of radius 4.2 centimeters. Similarly, with C as center, draw an arc of radius 5.2 centimeter that cuts off the previous arc at point C. Now join the point A to B and C with the help of a ruler to complete the triangle ABC. The point number 5 is triangle ABC is a required triangle. ये हो गई ट्राइंगल जो हमने ड्रॉ करनी थी। अब बारी है इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने की। Now draw angle bisector of angle A and angle B. Both meet at point I. Now draw the third angle bisector of angle C that also meets the other two bisectors at point I. Hence proved all the angle bisectors of triangle meet at a single point and hence are concurrent. ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। अब जो पार्ट नंबर 1 है वो भी सेम इन्हीं लाइन पे होगा, सिर्फ मेजरमेंट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर